नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले की भविष्यवाणी 15 दिनों के बाद दो सियासी धमाके, एक महाराष्ट्र में और दूसरा दिल्ली में। दो धमाकों में से देखिए एक धमाका तो हो चुका है। हाल ही में देखिए एनसीपी के बॉस शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में इसी के चलते राजनीतिक विस्फोट हो चुका है। अब की बार बॉस शरद पवार ने एक सियासी गुगली फेंकते हुए दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सनसनी मचा दी। आज का दिन देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया कि पार्टी के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं की पैरों तले जमीन खिसक गई। 82 साल के शरद पवार राजनीति के कैसे मजे हुए खिलाड़ी हैं जो 50 सालों तक भारतीय राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभाते आए। शरद पवार एक ऐसा नाम है जिसके इर्द गिर्द महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा घूमती रही। ना कभी बतौर मुख्यमंत्री 5 सालों का कार्यकाल ये पूरा कर पाए, ना ही प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब इनका पूरा हुआ। फिर भी महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक उन्होंने अपनी पावर हमेशा दिखाई। यहाँ तक कि देखिए गांधी परिवार से पंगा लेने में भी शरद पवार ने परहेज नहीं किया। खुद की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बना ली, यानी कि एनसीपी, जिसे अब एक नए बॉस की तलाश है। अब जो कि देखिए शरद पवार अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं और ऐसे में एनसीपी का ताज कौन संभालेगा, उनकी बेटी सुप्रिया सुले या फिर भतीजा अजित पवार। ऐसे में महाराष्ट्र के महाचाणक्य को लेकर देश के ज्योतिषाचार्य क्या क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं। प्रिंट मीडिया में शरद पवार की राजनीतिक कुंडली का विश्लेषण किस ओर संकेत दे रहा है, आइए आपको बताने की कोशिश करते हैं। शरद पवार की राजनीतिक कुंडली। अब देखिए ना, 3 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और केंद्र में कृषि और रक्षा मंत्रालय का पदभार संभाल चुके शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। इन्होंने 2019 में बीजेपी की राजनीतिक चाल को मात देकर महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस को साथ मिलकर सभी राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया। 12 दिसंबर 1940 बारामती में सुबह 6:30 पर पैदा हुए शरद पवार की कुंडली वृश्चिक लगन की है। इनकी कुंडली में सूर्य और बुध का शानदार बुधादित्य योग बना हुआ है, जिसने इन्हें कूटनीतिक चाल और राजनीति का एक मजा हुआ खिलाड़ी बनाया तो सही, लेकिन कुंडली में विवाद स्थान और रोग स्थान यानी कि छठे भाव में बने शनि गुरु चंद्र की युति ने इनको शुरुआत से ही कैंसर का रोग और राजनीति में बड़े उतार चढ़ाव भी दिखाए। प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब रह गया। 50 वर्ष तक भारत की राजनीति में शरद पवार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन वो कभी भी मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और प्रधानमंत्री बनने का उनका जो सपना था वो भी कांग्रेस में रहते और अब जो उनकी पार्टी एनसीपी में कभी पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण उनकी कुंडली के द्वादश भाव यानी कि हानि भाव में बैठे हुए शुक्र और मंगल पर बैठे छठे भाव में बैठे शनि गुरु और चंद्रमा का संबंध बताया जाता है। अध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों? मौजूदा समय में शरद पवार की कुंडली में बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा जुलाई 2022 से मई 2025 तक चल रही है। अष्टमेश बुध की महादशा में द्वादश शुक्र का अंतर उनकी राजनीति से संन्यास का स्पष्ट संकेत देता है और जिसके कारण उनकी बढ़ती आयु के साथ स्वास्थ्य समस्याएं होना भी दिखता है। अब शरद पवार ने देखिए 2019 में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के समय ही ये संकेत दे दिया था कि ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा और अब यही बात सामने आ रही है। अब आगे क्या होगा? शरद पवार की कुंडली में अभी अंतर्दशा नाच शुक्र स्वराशि तुला में होकर नवमांश कुंडली में खुद की ही राशि वृषभ में स्थित है और इस कारण कहते हैं कि शरद पवार भले ही एनसीपी के अध्यक्ष पद को त्याग कर चुके हैं, लेकिन राजनीति में अपनी चाणक्य नीति को वो जारी रखेंगे और इनके मार्गदर्शन में विपक्ष पार्टियों का गठबंधन 2024 में आम चुनावों से पहले ही आकार ले सकता है। जैमिनी ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो देखिए मकर राशि की चर दशा में चल रहे शरद पवार की कुंडली में मकर से कर्म स्थान यानी कि दशम भाव में बैठे आत्मकारक शुक्र और मातृकारक मंगल का होना इन्हें एक वरिष्ठ सलाहकार की तरह कुछ समय तक राजनीति में कार्य करने का अवसर जरूर देगा और राष्ट्रीय राजनीति में इनकी भूमिका बहुत ही ज्यादा अहम देखने को मिलेगी। अब देखा जाए तो देखिए शरद पवार ने इस्तीफा देने से पहले इशारे करते हुए ये जरूर कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है और सही समय पर नहीं पलटी तो जल जाएगी।
जिसका मतलब साफ है कि नेतृत्व में बदलाव का अब सही समय आ चुका है। हालांकि देखिए, इस बदलाव से केंद्र की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और एनसीपी का अगला बॉस कौन होगा और क्या होगा, क्या वो शिवसेना के साथ नजर आएगा, फिलहाल इस पर सस्पेंस पूरी तरह से बरकरार है। आप लोग इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवडणुकीचा निर्णय आज घेतलेला आहे. मुलायमचे काँग्रेसचे माजी मंत्री सगळे आले होते आणि त्यांनी किती वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी लोकसंघाच्या समितीची भूमिका मी तरी कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवडणूक करायचा निर्णय आज घेतलेला आहे. माजी मंत्री सगळे आले होते आणि त्यांनी सांगितलं सगळ्यांची आहे. आत्ताच आम्ही साहेबांना विनंती आम्ही एकच केली आहे तुमच्या सगळ्यांच्या वतीनं आमच्या वतीनं की आम्ही तुम्हाला हात जोडतो, कृपया करून आपण या निर्णय तुम्ही जे घेतलेला आहे ते मागे घ्या. माजी मंत्री सगळे आले होते आणि त्यांनी सांगितलं सगळ्यांची आहे. आत्ताच आम्ही साहेबांना विनंती आम्ही एकच केली आहे तुमच्या सगळ्यांच्या वतीनं आमच्या वतीनं की आम्ही तुम्हाला हात जोडतो, कृपया करून आपण या निर्णय तुम्ही जे घेतलेला आहे ते मागे घ्या.